हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम भारत के बहुत ही बड़े विचारक के बारे में बात करेंगे जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के लाइफ और उनके चिंतन को समझने से पहले दो तीन उनकी बातों को, उनके बारे में जो कही जाती है उनको याद रखिए। और इन पहले दोनों चीज़ों को कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। उनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि ये धार्मिक पुनर्प्रवर्तन, रिलीजियस रिवाइवल के क्या थे, उसके ये देवदूत थे। दूसरी चीज उन्होंने कही कि ये प्रॉफिट थे किसके, नवीन युग के। जो न्यू एज है, भारत में जो नया युग शुरू हुआ उसके क्या है, पैगंबर, धार्मिक पुनर्प्रवर्तन के देवदूत जिसको कहते हैं एपोस्टल, और इसको इन्होंने कहा प्रॉफिट, पैगंबर, और इनको कहा जाता है पिता किसका, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। लेकिन ये चीज तब समझ में आएगी जब हम इनके विचारों के बारे में जानेंगे। लेकिन वहां जाने से पहले हमको इनके जीवन के बारे में, इनके लाइफ के बारे में जानना चाहिए। तो पहली चीज तो यही है कि इनका जो जन्म होता है वो होता है 1772 में, कहाँ, बंगाल में, राधा नगर में। लेकिन जो इनकी डेथ होती है 1835 में होती है, और वह डेथ होती है ब्रिस्टल में। और ब्रिस्टल कहाँ है, ब्रिस्टल है इंग्लैंड में। अब ये इंग्लैंड कैसे गए जहां उनकी डेथ हुई, इसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन वह चर्चा बाद में होगी। दूसरी चीज इनका परिवार, इनकी जो फैमिली थी उसके बारे में। तो इनके जो पिता थे, पिता का नाम था रमाकांत राय, और जो माता थी उनका नाम था तारिणी देवी। और दो पुत्र भी हुए, एक का नाम था राधा प्रसाद और दूसरे थे राम प्रसाद। और राम प्रसाद पहले भारतीय जज थे, यद्यपि पोस्ट ज्वाइन करने से पहले इनकी डेथ हुई, लेकिन राम प्रसाद वो पहले भारतीय थे जिनकी नियुक्ति अंग्रेजों के समय उनके जुडिशियल सिस्टम में जज के रूप में हुई थी। नाम याद रखिए, राम प्रसाद। तो ये उनकी फैमिली थी। तीसरी जो बात आती है वो आती है शिक्षा की। तो शिक्षा की बात करने से पहले आपको एक चीज समझना चाहिए कि उस समय इस तरीके का औपचारिक शिक्षा की संरचना नहीं थी। आज क्या है, आज जहां भी आप जाएं, जिस गांव में जाएं, जिस गली में जाएं, शहरों में तो एक ही शहर में दुनिया भर के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप एक स्कूल से निकलकर दूसरे स्कूल में जाते हैं। लेकिन उस समय वह व्यवस्था नहीं थी, और जो समाज का कुलीन वर्ग था वह अलग अलग लोगों को बुलाकर, विद्वानों को बुला करके पढ़ता था। तो ये जो फैमिली थी, इनके बारे में ये भी जानिए कि ये फैमिली बंगाल के नवाब के यहाँ लंबे समय से काम करते थे। जो मुर्शीद कुली खान ने राय की उपाधि इनके परदादा को दी थी। अदरवाइज ये क्या थे, ये बेसिकली थे मुखर्जी। ये मुखर्जी थे, मुखर्जी से ये क्या बनते हैं, राय बनते हैं। तो शिक्षा, चूंकि ये रॉयल फैमिली से एक प्रकार से जुड़े हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि इनके यहाँ एजुकेशन को महत्व दिया जाता। लेकिन मैंने भी कहा कि जो फॉर्मल एजुकेशन आज जो सेटअप हम आज देख रहे हैं, उस तरीके का कोई सेटअप उस समय नहीं था। तो फिर भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और इसमें सबसे ज्यादा बल इन्होंने किस पर दिया, भाषा। क्योंकि
किताबों को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? भाषा का नॉलेज होना चाहिए, यानी लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में क्या आप जानते हैं कि इनका जन्म बंगाल में हुआ, तो इनको बंगला आएगी। ये ब्राह्मण थे तो संस्कृत पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बनारस जाकर इन्होंने पढ़ा, और जब बनारस आएंगे तो ये अपने आप हिंदी सीख जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अरबी और फारसी भी पढ़ी, क्योंकि जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो न्यायालयों में या कानून में या दरबार में जो यूज होती थी, वो क्या थी? वह अरबी और फारसी थी। और इस पे इनका इतना कंट्रोल था कि लोग मजाक मजाक में इनको चिढ़ा देते, मौलवी साहब मौलवी साहब मौलवी साहब। तो अरबी फारसी का इन्हें बहुत ज्ञान था। और बाद में इन्होंने यूनानी भाषा, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीक, हिब्रू और लैटिन भी इन्होंने सीखी। तो आप देख रहे हैं कि इनके पास भाषाई ज्ञान बहुत ज्यादा था, और इस ज्ञान के साथ इन्होंने एक प्रकार से व्यवसाय के लिए, हम लोग भी पढ़ लिख करके क्या चाहते हैं? नौकरी चाहते हैं। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन किया क्लर्क के रूप में 1804 में, जहां ये कब तक रहे? 1814 तक रहे। किस रूप में? लिपिक के रूप में। ये क्या थे? लिपिक के क्लर्क थे। लेकिन इतनी भाषाओं का ज्ञाता, और एक ऐसा परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी बंगाल के नवाब से जुड़ा हुआ था, जिसको उपाधियां मिली हुई थी, राज की उपाधि मिली हुई थी। क्या वह क्लर्क बनकर के मरने के लिए पैदा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं था। उसको इस समाज और राष्ट्र की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चेतना को झकझोरना था, और इसलिए वे 1814 में क्या हुए? उन्होंने छोड़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ने के बाद, चूंकि इनके पास भाषाई ज्ञान बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने अपने को किस पे फोकस किया? इन्होंने फोकस किया कि जितना अधिक ज्ञान हासिल किया जा सके करें। तो इसके लिए क्या था? ज्ञान के लिए आपको क्या चाहिए? ज्ञान के लिए आपको एक तो आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? बुक्स पढ़नी पड़ेगी। आप भी बिना बुक्स के नहीं हो सकते। दूसरी चीज, इन्होंने जो फेमस फिलासफर्स थे, यानी दार्शनिक थे, उनको इन्होंने पढ़ा। इन्होंने वेद पढ़े, इन्होंने कुरान पढ़ा, इन्होंने बाइबल पढ़ी, इन्होंने बुद्ध के ग्रंथों को भी पढ़ा। लेकिन दो किताबों ने इनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया भारतीय संदर्भ में। वह है ब्रह्मसूत्र और दूसरा है उपनिषद। ये दो किताबें इनको बहुत प्रभावित की। इसका इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और इसका इन्होंने बांग्ला में ट्रांसलेशन किया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने दूसरे धर्मों को भी पढ़ा, और जब फिलासफर की बात आते हैं तो इन्होंने शंकर का अद्वैत दर्शन भी पढ़ा। इन्होंने प्लेटो पढ़ा, अरस्तु पढ़ा, सुकरात पढ़ा, लाक पढ़ा, रूसो पढ़ा, वाल्टेयर पढ़े, मिल्टन पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा। और ये ज्ञान जब आया तो इन्होंने सोचा कि नहीं, ये एक नई दुनिया है, ज्ञान की नई दुनिया है, और इसको हमें भारतीय संदर्भ में लागू करना चाहिए। तो इन्होंने स्कूल खोले, एंग्लो हिंदू स्कूल इन्होंने खोला, जो उस समय पहला क्या था? एंग्लो हिंदू स्कूल उस समय का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल था। और बाद में इन्होंने वेदांता कॉलेज भी खोला। वेदांता कॉलेज खोला क्योंकि शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के बिना समाज का पुनरुद्धार संभव नहीं था। लेकिन जागरूकता लाने के लिए इन्होंने कुछ और भी काम किए, और उसकी चर्चा जरूरी है। एक तो इन्होंने
कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोले, जिसमें पहला क्या था, आत्मीय सभा जो 1815 में, लेकिन जिसके लिए सबसे ज्यादा जानते हैं वह थे ब्रह्म समाज, जो इन्होंने 1828 में खोली। इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाले, समाचार पत्र जो साप्ताहिक थे, जिसमें पहला है संवाद कॉमेडी और दूसरा है मिरापुल अखबार। ये अक्सर पूछता है ये किसने लिखा, मिरापुल, मिरात का मतलब होता है आईना, मिरापुल अखबार, कॉमेडी का मतलब होता है एक प्रकार से टीका या टिप्पणी करना। तो ये विमर्श की ही पत्र पत्रिकाएं थे। इन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन भी जो अंग्रेजी में थी उसको निकाला, और संगठन, स्कूल और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने भारत में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण मतलब नए विचारों को लाने की कोशिश की। और इस संदर्भ में जो पहली बात आप कहेंगे वह है क्या, एकेश्वरवाद। मोनोथेइज्म। एकेश्वरवाद जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, राजा राम मोहन राय ने क्या कहा कि ईश्वर एक है। इसका मतलब कि जो आदमी, आपको कुछ कॉमन सेंस लगाने होंगे, जब आप राजा राम मोहन राय के बारे में कहेंगे कि एकेश्वरवादी थे, तो जाहिर सी बात है कि किसका विरोध करेंगे, बहुदेववाद का विरोध करेंगे, जो हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। हमारे यहाँ ढेर सारे देवताओं की परिकल्पना है, लेकिन इसको इन्होंने क्या किया, खारिज किया। सवाल है ये चीज कहां से आई। तो जब इन्होंने कुरान पढ़ा तो वहां भी क्या है, वन गॉड का कंसेप्ट है। जब इन्होंने बाइबल पढ़ी वहां भी क्या है, वन गॉड का कंसेप्ट है। लेकिन जब ये वेदांत दर्शन पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो वहां भी इनको क्या मिला, वन गॉड का कंसेप्ट मिला। क्यों? क्योंकि जो वेदांत दर्शन है और जिसके आधार पे शंकर का अद्वैतवाद आता है, वो अभी क्या कहता है, वो कहता है कि यह जो जगत दिखाई देता है यह रियल नहीं है, और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, हम ईश्वर के ही अंश हैं, यानी अल्टीमेटली क्या है, एक है। और इसी चीज को यहां कहा गया तौहीद। तो राजा राम मोहन राय पहली चीज क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, बहुदेववाद नहीं होना चाहिए। और बाइबल और वेदांता के प्रभाव में इन्होंने दूसरी चीज क्या कही, दूसरी चीज ये कही कि मूर्ति पूजा क्या किया, इसका इन्होंने खंडन किया। हिंदुइज्म मानता है कि मूर्ति की पूजा के माध्यम से हम उस देवता के पास पहुंच जाएंगे। ये मानते हैं कि नहीं, हमें ईश्वर के पास पहुंचने की प्रक्रिया में किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज आप कह सकते हैं कि जो धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, किसने शुरू किया, राजा राम मोहन राय ने शुरू किया। और उसके पहले इस तरीके का व्यवस्थित अध्ययन नहीं हुआ था। बाद में हम देखते हैं कि मैक्स मुलर और मैक्स वेबर ने इस पे अच्छा काम किया। ये विदेशी हैं, लेकिन उनसे बहुत पहले राजा राम मोहन राय ने कंपैरेटिव स्टडी की थी। उन्होंने हिंदुइज्म को भी पढ़ा, वो तिब्बत भी गए थे बौद्ध दर्शन को पढ़ने, उन्होंने कुरान भी पढ़ा और उन्होंने बाइबल, न्यू टेस्टामेंट पढ़ा। तो आप कह सकते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा एग्जाम क्या है, धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन में है। जब आप ये मानेंगे कि ईश्वर एक है और उसी एक ईश्वर का जो अंश है
हम सब में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मौलिक रूप से दार्शनिक स्तर पे कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। तो यहां से एक उनका कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसको आप कहते हैं विश्व बंधुत्व या सार्वभौमिक बंधुत्व। पूरी दुनिया एक है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, कोई जैनिज्म नहीं, सब एक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सब मुसलमान हो जाएगा, कृष्ण नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करने की छूट है राजा राम मोहन राय के नजरिए में। लेकिन आप किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर मत बांटिए। अंततः सभी क्या हैं? सभी एक हैं। और इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये जो वर्ल्ड सिटीजनशिप है, विश्व नागरिकता का जो कंसेप्ट है, ये राजा राम मोहन राय उसको देने वाले भारतीय संदर्भ में पहले व्यक्ति थे। बाद में आप टैगोर और गांधी को भी इससे जोड़ते हैं। लेकिन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौमिक बंधुत्व या विश्व बंधुत्व की बात यहां आती है। लेकिन सबसे ज्यादा किसके लिए याद किया जाता है राजा राम मोहन राय को? सती प्रथा का विरोध करने के, सती प्रथा का विरोध। और जैसा कि आप जानते हैं यह कब हुआ? 1829 में। और उस समय जो वहां गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बैंटिंग, उनके समय में 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट आया। लेकिन इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी हिस्ट्री यदि आप जान जाएं तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। और घटना घटी थी 1811 में, जब इनके भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई। और जगमोहन की मृत्यु के बाद इनकी भाभी यानी जगमोहन राय की पत्नी सती हो गई। ये इनके जेहन को झकझोर, इनकी आत्मा को झकझोरने वाली घटना थी। इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि भाभी जो है वो जिंदा अपने पति के शव के साथ, उस समय ये प्रथा समाज में प्रचलित थी। लेकिन राजा राम मोहन राय को लगा कि यह क्या है? यह एक गलत परंपरा है। तो इसके लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया। कब? 1818 में। आप कहेंगे कि 1811 के बाद इतना क्यों रुके? तो आपको ध्यान होगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। कब से? 1804 से 1814 तक। तो नौकरी छोड़ते के बाद ही ऐसा कर सकते थे ना, नौकरी करते हुए नहीं कर सकते थे। तो 18 में इन्होंने शुरू किया। और 1828 में जब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तब बहुत बड़ा इन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। और अंततः 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हो गया। तो एक बहुत बड़ी चीज थी। सती प्रथा के साथ ही उसी से जुड़ी हुई एक और घटना थी, एक और विचार था, जिसके लिए जैसे इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, वैसे इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। बाल विवाह का विरोध किया और साथ ही बहु पत्नी वाद का भी विरोध किया, जिसको कहते हैं पॉलीगैमी। यानी उस समय बचपन में शादियां होती थी और कई शादियां होती थी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं कि रमाकांत राय जो इनके पिता थे, उनकी भी 3 शादियां थी और स्वयं राजा राम मोहन राय की भी 3 शादियां थी। लेकिन वो जो शादियां हुई थी इनकी, वे तभी हो गई थी तीनों की तीनों जब ये 10 साल के थे। पहली पत्नी तो बहुत जल्दी मर गई, बाद में 2 इनके जीवन में रहे, जिनसे इनके 2 संतानें भी होती है, राधा प्रसाद और राम प्रसाद। राम प्रसाद और राधा, इनका नाम इसलिए जानना जरूरी है कि ये उस ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम में पहले भारतीय थे जिनको जज के रूप में
नियुक्ति मिली थी। ये अलग बात है कि ज्वाइन नहीं कर पाए, उसके पहले इनकी डेथ हो गई। तो ये पहले जज थे हिंदुस्तान के। तो बहुपत्नीवाद का इन्होंने विरोध किया, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। लेकिन इसी से जुड़ी हुई तीसरी चीज थी जिसमें यह होता था कि उम्र चाहे जितनी हो, यदि पति मर गया तो उस विधवा को विवाह नहीं करने दिया जाता था। इसका इन्होंने क्या किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, विधवाओं का विवाह होना चाहिए। और इस पूरे प्रसंग में एक चीज ध्यान रखिए कि इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया। स्त्री शिक्षा पर ये बल देते हैं। और इन्होंने ये कहा कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी। और यह एजुकेशन, समान एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के द्वारा स्त्री पुरुष समानता का कंसेप्ट आया। ध्यान रखें कि इन्होंने प्लेटो को पढ़ा था। अरस्तु तो ये कहता है कि स्त्री और पुरुष बौद्धिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से अलग हैं, लेकिन प्लेटो ने उस समय कहा था, आज से 2500 साल पहले, कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, मानसिक स्तर पर समान। राजा राम मोहन राय ये मानते हैं कि नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों मानसिक रूप से समान है। और एक चीज इन्होंने ये भी कही कि जो स्त्री है, स्त्रियां हैं, वे चरित्र यानी कैरेक्टर और ईमानदारी, इन दोनों के लिए तुलना किया जाए तो इनमें ये पुरुषों से बहुत ज्यादा आगे हैं। तो स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और स्त्रियों को इन्होंने संपत्ति में अधिकार की भी बात की। संपत्ति में अधिकार की भी बात इन्होंने की। लेकिन सामान्य रूप से जो भी पॉइंट देख लीजिएगा, इन्होंने केवल स्त्री शिक्षा की बात नहीं की। जब एजुकेशन की बात आती है तो ये मान कर चलते हैं राजा राम मोहन राय कि भारतीय समाज की जो विकृतियां हैं, अशुद्धियां हैं, जो कमियां हैं, उसको एजुकेशन के द्वारा ही दूर किया जाए। तो एजुकेशन केवल स्त्री या केवल पुरुष के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी है। सवाल ये है कि ये आधुनिक शिक्षा चाहते हैं, आधुनिक शिक्षा। और आधुनिक शिक्षा में क्या इन्होंने कहा, विज्ञान पढ़ो, दर्शन पढ़ो, तर्कशास्त्र पढ़ो। हाँ, इसके साथ इन्होंने वेद और जो उपनिषद है इसका इन्होंने विरोध नहीं किया। वेदांता स्कूल इन्होंने खुद खोला था। इनका ये था कि नहीं, हमें पूरब और पश्चिम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पश्चिमी ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था से जोड़ करके चलना चाहिए, तभी हम आधुनिक चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और यही कारण है कि 1813 का जो प्रथम चार्टर एक्ट था, इसमें 1 लाख रुपया किसके लिए था, संस्कृत शिक्षा के लिए था। और इसका इसीलिए इन्होंने विरोध किया कि हमें आप पुरानी शिक्षा मत दीजिए, उस पर फोकस मत कीजिए, बल्कि हमें मॉडर्न एजुकेशन दीजिए। और आप जानते हैं 33 में इनकी डेथ होती है। मैकाले से भी इनकी दोस्ती थी। 1835 में मैकाले मिनट्स आता है। और विधिवत भारत में जो इंग्लिश मीडियम और मॉडर्न एजुकेशन शुरू होती है, उसके लाभ हानि पे बहस हो सकती है, लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत है उसको लाने में इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। अब कुछ और छोटी छोटी बातें, जैसे इन्होंने धन निकासी, इन्होंने देखा कि भारत का क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है, इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचिए उस समय इन्होंने, जिसमें बाद में जाकर के दादा भाई नौरोजी और आसिम मजुमदार ने थियरी गढ़ी इकोनॉमिक ड्रेन की, ये चीज सबसे पहले किसने कहा? राजा राम मोहन राय ने कहा।
कि धन बाहर जा रहा है उसको रोकना हो। और रोकने का उपाय क्या था? इन्होंने कहा कि ये जो यूरोपियन है, यूरोपियन जनता है, वो क्या करे, वो बस जाए कहाँ पे? भारत में। यदि भारत में बस जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि धन बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि तब परिवार और घर इनका यहाँ पे होगा। आठवीं बात कि इन्होंने भारतीयों की आस्था की बात की। कैसी आस्था? ब्रिटिश शासन में आस्था। और यहाँ आकर के आप कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय, जो कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रेस के आज़ाद रहने से कहीं क्रांति नहीं होती, प्रेस की जुबान बंद कर देने से क्रांति होती है। तो व्यक्ति और उसके व्यक्ति की अभिव्यक्ति के लिए साधन और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं की। ये चीज़ आपको अपने माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए। वास्तव में उस समय स्वाधीनता की बात थी नहीं, और इनको तो लगता था कि ब्रिटिशर्स मॉडर्न है, उनके पास इक्वलिटी, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ब्रिटेन में, तो हमें इसको सीखना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि भारतीयों को उनकी योग्यता अनुसार पद दो और पद के अनुसार क्या करो, सम्मान दो। यदि ब्रिटिशर से करते हैं तो इनको लगता था कि भारतीयों की आस्था अंग्रेजों के प्रति बनी रहेगी। तो इस सब चीज़ों का आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। लेकिन ये जो विचार थे आज लगेंगे कि बड़े सामान्य विचार हैं, लेकिन उस समय ये बहुत बड़े क्रांतिकारी विचार थे। और यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा है कि इससे नए युग की शुरुआत होती है। वे प्रॉफिट हैं नए युग के, वे देवदूत हैं धार्मिक पुनर्प्रवर्तन की, यानी जो रिवाइवल होता है रिलीजन का, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ध्यान रखिए, कई बार आरोप लगता है कि ये तो क्रिश्चियन मेंटेलिटी से डोमिनेटेड थे या इस्लामिक मेंटेलिटी से डोमिनेटेड थे। हकीकत ये है कि सबने इनका विरोध किया। ये मूर्ति पूजा के, जब ये तिब्बत गए तो वहाँ इन्होंने क्या देखा कि बुद्ध जो कि मूर्ति पूजा के खिलाफ आए थे, बुद्ध की मूर्ति बना करके बुद्धिस्ट पूज रहे, आलोचना की, बुद्धिस्ट नाराज हो गए। ईसाई इसलिए नाराज हो गए, एकेश्वरवाद को तो इन्होंने लिया, लेकिन उसमें ट्रिनिटी का एक कंसेप्ट है। वो मानते हैं कि तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ईश्वर, गॉड, सन, ईश्वर का पुत्र, और होली सोल या होली घोस्ट, आत्मा, ईश्वर और ईश्वर का पुत्र। ये जो ट्रिनिटी का कंसेप्ट है, इन्होंने इसको इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो एकेश्वरवादी थे। तो उन्होंने एक ईश्वर को माना, बाकी किसी चीज को इन्होंने नहीं माना। और हिंदुओं को क्या लगता था कि ये तो एकेश्वरवाद लेकर के आए, हमारी परंपराओं का विरोध कर, तो सब सारे तरफ से इनका विरोध हुआ। लेकिन हकीकत ये थी कि ये अपने युग से बहुत आगे थे, और इसी के कारण कहा जाता है कि भारत में क्या थे, भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।